बेहतरीन चैनल क्लास ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। तो कैसे है क्लास 10th के स्टूडेंट, आपके लिए आपकी एनसीईआरटी साइंस का मोस्ट आईएमपी चैप्टर लेकर आया हूं जो आपके बायोलॉजी से है, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। हम सभी लोग जिंदा हैं, हमारे अंदर लाइफ है। तो वो लाइफ कौन सी होने वाली बॉडी की प्रोसेसेस हैं जिनसे ये चल रही होती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप भी इस टॉपिक को समझने के लिए बेताबी से तैयार है तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है मेरे भाई, छोड़ना नहीं है। मैं ये चैप्टर तुम्हारे लिए पूरा कंप्लीट करके दे रहा हूँ। तो पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के बारे में आपने 9th में पढ़ लिया होगा क्या होता है डिफ्यूज़न। इसी के जैसा एक वर्ड था ऑस्मोसिस, वो भी आपने पढ़ा होगा। ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं, एक ही जैसी प्रोसेस होती है। तो ये बहुत आईएमपी है। तो इसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स और वन वर्ड वाले आंसर बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। इस टॉपिक के बिना तो ये चैप्टर कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। आपको न्यूट्रिशन की डिफिनीशन तैयार करना है कि न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है। और इसके दो टाइप हैं, दो टाइप। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इन दोनों ही न्यूट्रिशन की डिफिनीशन कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इस बार भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों में जो है डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो आपको ये आंसर याद कर लेना है। मोस्ट आईएमपी इसको जरूर करके याद कर ही लेना। और अगर आप चाहते हो कि न्यूट्रिशन को मैं समझाऊं तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए वो भी तैयार कर दूंगा। और बिलीव में आपको एक ही बार में वीडियो देखने पर वो आंसर याद भी हो जाएंगे। फिलहाल तो मैं आपको सारे मोस्ट टॉपिक देने वाला हूँ इस चैप्टर के, जिसके बाहर पेपर के क्वेश्चन कोई भी नहीं जाने वाले हैं। तो आप वीडियो को फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखते रहिए। इसके बाद आपको न्यूट्रिशन के कुछ रेयर टाइप्स याद करना है, जैसे कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इस टाइप की न्यूट्रिशन भी आप याद कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर भी कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं। आजकल साइंस के पेपर बड़े कॉम्पिटिटिव टाइप के बनने लगे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मैं आपके लिए कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि आप टॉप करें और अपने मम्मी पापा को खुश करके रख दें। तो आपको भी बेहतरीन गिफ्ट मिलेगा। और मुझे आपसे ये गिफ्ट चाहिए कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपको याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। वीडियो में ऐसा हो सकता है कि कई जगह आपको जो है स्पेलिंग मिस्टेक दिख जाए, लेकिन मेरी भावनाओं को समझना। स्पेलिंग मिस्टेक पे मैं ध्यान दे सकता हूँ, लेकिन फटाफट वीडियो बनाने के लिए फ़िलहाल हम इसको ऐसे समझ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ यानी कि हम जो जीवित लोग हैं, हम जो लिविंग बींग्स हैं, हमारे अंदर ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो हमको लिविंग बींग की तरह दिखाता है। मतलब हम में ऐसे क्या कैरेक्टर्स है जो नॉन लिविंग थिंग में नहीं होते। फॉर एग्जांपल इस पेन को समझो, ये एक नॉन लिविंग है। हम में ऐसे कौन से कैरेक्टर है जो इसमें नहीं होते। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ जरूर करके याद कर लेना है। 5 नंबर का जो पॉइंट है वो है कि जो लाइफ प्रोसेसेस होती है, लाइफ प्रोसेसेस जिससे हमारी बॉडी चल रही होती है, फॉर एग्जांपल सांस लेना रेस्पिरेशन, वॉशरूम जाना एक्सक्रीशन, वॉकिंग टॉकिंग डाइजेशन। तो हमारे अंदर की जो भी लाइफ प्रोसेस हैं ऐसे जो ज़रूरी है, जिनको एसेंशियल लाइफ प्रोसेस कहते हैं, उन सारी लाइफ प्रोसेस के नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। इस बार भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मोस्ट टाइम पे जो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को जो ऑन मेकिंग करते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसका प्रॉपर एंड बढ़िया वाला आंसर आपको याद करना है। आपको बता दूं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही एक टाइप है। तो इसके बाद की डिटेल्स आप याद करना है। इसमें खासकर आपको डिफिनीशन तैयार करना है, और इसके बाद इसका भी केमिकल इक्वेशन होता है, वो आपको जरूर करके याद करना है, लिख कर याद करना है, क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट, ऐसे कितने रॉ मटेरियल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में ज़रूर करके रिक्वायर्ड होते हैं, वो ज़रूर याद कर लेना है। और आप ये भी कर सकते हैं कि उसका डायग्राम बना सकते हैं। जब आंसर के साथ डायग्राम बना के आएंगे तो आपके आंसर का जो है महत्व, इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो, चाहे मेन एग्जाम हो, आपके नंबर बढ़ने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। आप हर एक क्वेश्चन के साथ डायग्राम बना सकते हैं। साइंस में ये छूट रहती है, चाहे क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, जिसका नाम है रोल ऑफ एसिड। नॉर्मली एसिड हमारे स्टमक में होता है, तो क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड
इन आवर स्टमक, ये जरूर याद कर लेना। वैसे ही रोल ऑफ सलाइवा पूछते हैं कि हमारे मुंह में जो सलाइवा बनती है उसका क्या रोल है। और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, तो डाइजेस्टिव एंजाइम के क्या फंक्शन होते हैं और क्या इंपॉर्टेंस होते हैं ये जरूर याद कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा खास है। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का इस बार के एग्जाम में आ रहा है और टेस्ट में तो आएगा ही आएगा, तो आपको सारे याद करके रखना है। हम एक दो तैयार नहीं करेंगे, हम सारे तैयार कर लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत सारा है, 10 से 12 महीने हैं और इसमें और इतने टाइम पर ये छोटे छोटे से आंसर बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। और हमको तैयारी करना है 100%, क्योंकि हमें चाहिए मार्क्स भी 100%। कम तैयारी में तो आएंगे नहीं, बढ़िया तैयारी करना। आप लोगों की तैयारी करवाने के लिए आपका चैनल है ना, क्लास ऑफ साइंस, बस जुड़े रहिए इससे। इसके बाद क्या करना है आपको पता है, जो है स्ट्रक्चर पता करना है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन। खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पूछते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई नामक का स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज़ विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट में थोड़ा सा इसका आंसर दे सकते हैं। कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनकी भी छटाई हो ही जाएगी। आप मुझे कमेंट में आकर बताइए कि विलाई क्या होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। इसके अलावा आपको स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, तो लंग्स की भी एक यूनिट होती है छोटी सी, जिसका नाम होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का क्या फंक्शन होता है वो मुझे आप कमेंट में आकर बताएं। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन इन लंग्स ये आपको याद करनी है, और अगर आप कहीं से इनका डायग्राम बना सकते हैं जुगाड़ करके तो वो भी बना लेना, बहुत ज़्यादा नंबर आने के चांसेस हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उसमें आपको बताना है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर ग्लूकोज का नाम फॉर्मूला ये है तो सुक्रोज का क्या होता है, मुझे आप सुक्रोज का फॉर्मूला कमेंट करके बता सकते हैं। इससे पता चलेगा कि आप वीडियो में कितने इन्वॉल्व हैं। तो ग्लूकोज जो होता है इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन के बाद ही हमको एनर्जी मिलती है। कोई सी भी लिविंग बींग हो, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के बाद ही उसकी एनर्जी लेता है। तो इसके ऑक्सीडेशन के बहुत सारे वेज है, जिनको वेरियस वेज कहते हैं। अलग अलग तरीके से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है, आपको 3 से 4 प्रकार के ऑक्सीडेशन का टाइप बताना है। इस बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, और आगे आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि खास क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये है कि जो ह्यूमंस होता है, ह्यूमंस में ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। हमारे शरीर में हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। तो हमारी पूरी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन भी समा जाती है। तो ये बाहर जाना और समा जाना, तो इसको बोलेंगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये कैसे होता है ये आप जरूर याद करना, और अगर आपको पहले से ही पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर को तो पता ही नहीं है, सर हर एक आंसर कमेंट में पूछ रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपका भी नॉलेज जानना चाह रहा हूँ कि आपको कितना आता है। आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। जिस भी टॉपिक के ऊपर आप आंसर चाहते हैं उसके ऊपर वीडियो में बनाने के लिए तैयार हूँ, और आपको बहुत अच्छे से एक ही बार में याद करवा दूंगा। अब आप ये बताइए, प्लांट के अंदर 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम का नाम है जाइलम और एक सिस्टम का नाम है फ्लोएम। तो बताओ क्या काम है जाइलम का प्लांट में, क्या काम है फ्लोएम का। इसका आंसर भी कमेंट में बताओ ना यार, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। इन दोनों का क्या फंक्शन होता है, इनकी क्या डिफिनीशन है, इनके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और इनके बीच में यहाँ तक कि डिफरेंस लिखने को भी एग्ज़ाम में आ चुका है। तो आपको इनके बारे में ज़रूर जानकारी याद कर लेना है, क्योंकि मोस्ट IMP में से एक हैं। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए सारे के सारे IMP हैं, इनमें से ही क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन बनते हैं। तो इनकी तैयारी आपको ज़रूर कर लेना है, क्योंकि आपको टॉपर बनना है। टॉपर बनने के लिए मेहनत चाहिए। ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है कि हमें जितने आना होंगे आ जाएंगे। हमें एटीट्यूड ये रखना है कि नंबर लाए तो क्यों ना पूरे ही लाए जाए। जिद होना चाहिए ऐसे भी। आप लोग जिद करते हैं आईफोन की, वो भी अपने पेरेंट्स से, भले उनके पास पैसे हो या ना हो। तो आपको जिद इसकी भी करना चाहिए कि नंबर लाएंगे तो पूरे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमको तो मौका दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन हमारे किडनी की यूनिट होती है। इसका डायग्राम भी पूछते हैं कई बार, इसके फंक्शन भी पूछते हैं, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी हमको लिखकर बताना पड़ता है। तो नेफ्रॉन का डायग्राम, उसका फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर जरूर याद कर लेना। और आप चाहे तो मैं आपको नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना भी सिखाऊंगा, लेकिन आपके कमेंट में आकर आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, जिसका नाम है डायग्राम्स। डायग्राम्स नाम का कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, मतलब ये है कि इस चैप्टर में कौन से डायग्राम खास है जो आपको मेन एग्जाम में आ सकते हैं। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है, स्टेप बाय स्टेप आप डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम कैसे बना सकते हैं। चैनल में जाकर इस वीडियो को देखिए, आपको एक ही बार में डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना आ जाएगा। इसके अलावा होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके ऊपर वीडियो मैंने बना दी है।
एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, स्टेप बाय स्टेप इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है डायग्राम मेकिंग्स को देख सकते हैं एंड आई एम श्योर आपको इजीली एक ही बार में डायग्राम बनाना आ जाएगा। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करके से परफेक्ट कर सकते हैं। और कुछ खास डायग्राम में आपको ह्यूमन हार्ट का डायग्राम भी बनाने को आ सकता है और एक ब्रेन का डायग्राम बनाने को आ सकता है। इन डायग्राम को आप एक बार अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो, बना कर देखो और जो मिस्टेक हो उसे आप ठीक कर लो। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि आप इसे बाद में इजीली बना पाएंगे, क्योंकि डरना नहीं है और आपको चीज़ों से लड़ना है। इसके ऊपर बहुत ही अच्छी कहावत मैं पहले भी बोल चुका और अभी फिर से बोलना चाहूँगा कि मन की जीते जीत है, मन की हारे हार, बिन लड़े जो हार गए उन पे है धिक्कार। तो आपको बिन लड़े नहीं हारना है, आपको ट्राई करके देखना है एंड आई एम श्योर आप नहीं हारेंगे, आप इसको बनाना सीख जाएंगे। तो डायग्राम के ऊपर आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। इसके बाद आपको ये सीखना है कि हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। यूरिन फॉर्मेशन पहली बात तो किडनी में होता है, किडनी में उसकी सबसे छोटी यूनिट नेफ्रॉन में होता है। कैसे होता है वो आपको याद करना पड़ेगा, बहुत खास क्वेश्चन है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 15 में ये याद रखना है कि हमारी बॉडी में जो फैट का डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन कैसे होता है, कैसे का मतलब हाउ और कहाँ पर होता है, वेयर एंड हाउ। तो फैट का डाइजेशन क्या होता है और कैसे होता है ये आप ज़रूर याद कर लेना। इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। XVI यानी 60 नंबर का क्वेश्चन आपका ये है, जिसका नाम आपकी सीनियर से भी आपने बहुत सुना होगा। और अभी एग्ज़ाम जब आप इन चैप्टर की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको सबसे खास यही लगेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसका नाम भले ही रेस्पिरेशन है लेकिन इन प्रोसेस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। एक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एक में ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जिसका नाम रख दिया है एरोबिक यानी कि एयर वाला रेस्पिरेशन, एनारोबिक यानी बिना एयर वाला रेस्पिरेशन। मतलब ऑक्सीजन का कनेक्शन बताना चाह रहे हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको जरूर याद करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। कितने लोगों को ये आंसर याद है, मुझे कमेंट में अपना नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, जिसमें आपको आर्टरी और वेन में डिफरेंस याद करना है। आप अपने हाथ को देखेंगे तो आपको उसके बीच में जो है बारीक बारीक पाइप जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, कुछ ग्रीनिश, ब्लूइश या रेडिश। ये हमारी बॉडी की आर्टरीज और वेन सिस्टम होता है, जिसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है। तो क्या डिफरेंस होता है आर्टरी और वेन में, आपको जानने की इच्छा भी होगी और पढ़ते पढ़ते मज़ा भी आएगा, क्योंकि हमारी बॉडी की पाइपलाइंस, जिनको हम आर्टरी और वेन बोलते हैं, कैसे काम करती है आपको भी तो पता चलना चाहिए। तो इसके अंदर का डिफरेंस आप ज़रूर याद कर लेना। और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये याद करना है कि हमारा जो ब्लड होता है और हमारी बॉडी के ब्लड का एक हिस्सा होता है लिम्फ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये याद कर लेना। और उसके बाद अब आपका चैप्टर लगभग फिनिश ही करने वाला हूँ, वीडियो से भागना नहीं है आपको, क्योंकि ये चैप्टर बहुत खास है जिसके ऊपर पूरा बायोलॉजी डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए कि हमारी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में एच भी बोलते हैं, इसकी कमी हो जाए यानी कि डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा। नॉर्मली इसको हम खून की कमी यानी कि एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ, ये बताइए कि एक एवरेज बॉडी में हीमोग्लोबिन कितने % होता है, ये आपको बताना है। कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस याद कर लेना। फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपना फूड मेकिंग करते हैं, वो भी सनलाइट के थ्रू करते हैं, और रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर के ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे हमको एनर्जी मिल जाती है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है ये आप ज़रूर याद करना। और यही सारे टॉपिक्स बच्चों आप देख लो ध्यान से, इसकी आप लिस्ट भी बना सकते हैं और इनको याद कर इन पे टिक लगाते जाइए। आपका ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि इस चैप्टर में से इतने आंसर हमारे याद हो गए हैं और इसके बाहर पेपर नहीं जाने वाला है। आप विश्वास रखिए, आपके पेपर में हर एक क्वेश्चन इसी लिस्ट में से आने वाला है। तो इसकी तैयारी आप ज़रूर करें और अपने हर एक फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।